जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। क्या बताने वाले हैं? गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, बोले तो गॉस थ्योरम के हम एप्लीकेशन बताने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि गॉस प्रमेय क्या होती है, तो आज हम आपको बताएंगे उसके अनुप्रयोग। तो भाई जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाता है हमारा गॉस प्रमेय और अनुप्रयोग, दोनों चीज़ें पूछ जाते हैं तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, डेरिवेट करने के लिए आता है। तो आज हम बताएंगे इसका डेरिवेशन भी बहुत मजेदार तरीके से, एकदम ट्रिकी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो भैया, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग जानने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट है वो जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आवेश का वितरण तो सुना है ना, आवेश का वितरण। हाँ, सिंपली जो आवेश का वितरण है ना वो तो डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली हमारा दो टाइप से है। कैसे? एक है समान, जिसे सतत बोलते हैं, एक है असमान। ठीक है भैया, समझ रहे ना? एक समान है, एक असमान है, समान है, एक असमान है। वो सतत वितरण, असतत वितरण, ये सिंपली तीन टाइप का होता है। कैसे होता है? तीन टाइप का। एक होता है हमारा रैखिक क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश वितरण, समझे ना, रैखिक आवेश वितरण। एक होता है पृष्ठीय, मतलब पृष्ठ पर हो हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण। और एक होता है हमारा कौन सा? आयतन। ठीक है, ये तीन टाइप का होता है। जैसे सिंपली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जैसे हम सिंपली एलसीडी बोलते हैं, एलसीडी। ठीक है, और इसे बोलते हैं हम क्या? एससीडी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको बोलते हैं वीसीडी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो एलसीडी है ना, एलसीडी जो एलसीडी है वो तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको हम सिंपली किससे लिखते हैं? पता है किससे लिखते हैं? किससे लिखते हैं बताओ भैया? इसे हम लिखते हैं किससे? लैम्डा से। इसे लैम्डा से लिखते हैं। ठीक है, और होता है कि रैखिक, मतलब लंबाई, लीनियर। तो होता है कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश होता है ना, वो होता हमारा एलसीडी। बात करते हैं एससीडी की। एससीडी, हाँ, वो तो पृष्ठ पर, एकांक पृष्ठ पर जो आवेश उपस्थित होता है ना, उसे बोलते हैं हम क्या? एससीडी बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, वितरण। ठीक, घनत्व और वितरण एक ही चीज़ है, बट हम यहाँ पर हम ये क्या यूज करेंगे? वितरण, क्योंकि वितरण है। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली लिख देते हैं हम घनत्व, लेकिन हमारा क्या होता है? वितरण होता है। ठीक है भैया, तो एससीडी बोलते तो पृष्ठीय, और पृष्ठीय क्या होता है? एरिया। पृष्ठ में क्या होता है? एरिया। ये हमारा पृष्ठ है, तो इसमें क्या है? एरिया। तो एकांक क्षेत्रफल में जो हमारे आवेश होता है ना, उसे बोलते हैं क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे एससीडी बोलते हैं। और एससीडी को लिखते हैं हम किससे? सिग्मा से। ठीक है, और एक हमारा था वीसीडी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा वॉल्यूम में क्या होता है? आयतन। ठीक है, तो इसको सिंपली हम रॉ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? रॉ से। ठीक है, ये हमारे सिंपली तीन पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काम आएंगे हमारे अनुप्रयोग में। ठीक है, तो एलसीडी हमारा रॉ होती है, सॉरी लैम्डा होता है। और लैम्डा का मतलब मान होता है क्या? कि एकांक पृष्ठ। वो देखो भैया, हमारी लंबाई एल, लंबाई हुई लीनियर लंबाई, लंबाई में उपस्थित आवेश होता है क्यू आवेश है। ठीक है, अब बात करते हैं एकांक लंबाई में, तो एक लंबाई में कितना होगा? क्यू बाई एल। तो बस यही लैम्डा है। क्या है? यही लैम्डा है। तो क्या है? क्यू बाई एल। इसी तरह से हमारा क्या आता है कि एस सी डी होता है। एस सी डी हमारा क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल होता है, एकांक क्षेत्रफल में क्या होगा? तो एकांक क्षेत्रफल में क्यू बाई ए, क्यू बाई ए। ये हमारा क्या होता है? वी सी डी होता है, सॉरी एस सी डी। एंड वी सी डी की बात करें तो हमारा आयतन होता है, तो आयतन वी आयतन में क्यू है। और इसी तरह से हमारा अगर एक आयतन में, सिंगल आयतन में, एकांक आयतन में निकालना चाहें तो हमारा क्यू बाई वी। तो यह आ जाएगा हमारा रॉ की मान। क्या आ जाएगा? क्यू बाई वी। इसके इनके जो मात्रक है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। क्या बताना है? कि इनके जो मात्रक हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेंगे, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में पूछ ले जाते हैं और वैसे भी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे क्या आ गई? आवेश का वितरण आ गया। अब बताते हैं आपको गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। सिंपली दो बता देंगे, दो बताएंगे, जो कि एक हमारा एलसीडी से होगा और एक हमारा एससीडी से होगा। और वीसीडी वाला अगर चाहिए तो बता देना कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भैया स्टार्ट करते हैं हमारा पहला अनुप्रयोग। हाँ, क्या है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है हमें। क्या निकालना है? कोई अनंत लंबाई का तार है हमारे पास। ठीक है, सीधा है बिल्कुल, अनंत लंबाई, हमें लंबाई पता नहीं है। ठीक है, अनंत लंबाई का सीधा तार है। इसे ये एक समान आवेशित है, मतलब एक जैसा आवेश है इस पर, बिल्कुल सेम चार्ज, एक जैसा आवेश है। सेम चार्ज मतलब कि एक जैसा वितरण है सब जगह, हर जगह एक जैसा आवेश है। ठीक है भैया, ठीक है, कोई कम ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल एक जैसा है। और बता रहा है कि एक मतलब तार के कारण हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। कोई बिंदु यहाँ पर आया आर, मतलब यहाँ पर पी है आर दूरी पर, कोई बिंदु पी है आर दूरी पर, तो हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र है। हाँ, इस पर निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे? देखो भैया, हमारा गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग होगा तो सिंपली हमारा गॉस प्रमेय ही लगेगा। ठीक, तो पहली चीज़ याद रख ली कि इसमें हमारा जो फाई होगा वो हम अपना सबसे पहला फाई ई यूज़ करने वाले हैं। कैसे भी करें, एप्सिलॉन नॉट ये लगेगा, क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट लगने वाला है। ठीक, बात करते हैं हमारा सीधा तार है भैया, और ये जो प्रमेय है गॉस थ्योरम, ये हमारा लगता है बंद पृष्ठ पर। तो सबसे पहले इस तार को कवर करना पड़ेगा। अब आप देख रहे होंगे क्या, ये चीज़ देख रहे हैं, ये क्या है? मार्कर। इसके अंदर जो रिफिल है, इसके अंदर रिफिल है, उसको हमने कवर कैसे किया? सिलेंड्रिकल टाइप है, ये सिलेंड्रिकल। तो इस तार को भी हम कवर कैसे करेंगे? सिलेंडर। ठीक है, ये हमारा कोई सिलेंडर है, एल लंबाई का भैया, एल लंबाई का भैया, समझ लो भैया थोड़ा। ये हमारा एल लंबाई का तार है, सिलेंडर है, इसको हमने तार को कवर कर लिया इस तरह से। ठीक, अब ये हमारा पड़ेगा, बनेगा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है, याद रखना। ठीक है, तो ये काल्पनिक हमने मान लिया, तो ये हमारा कवर है। अब कवर हो गया, अब हम अपना पृष्ठ, अब अपना क्या हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, ये बार लगा सकते हैं। और इसमें हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले क्या, कि लंबाई के कारण जो हमारा पृष्ठ आता है, आवेश वितरण आता है, वो सिंपली किसे लिखते हैं? लैम्डा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे सिंपली बोलते हैं क्यू वाई एल। एकांक लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र, जो आवेश एकांक लंबाई पर जो वो होता है ना आवेश, वही होता है हमारा क्या? एलसीडी। वो तो रैखिक आवेश घनत्व, ये चीज़ याद रखी। अब आ गया फ्लक्स, ये दोनों चीज़ हो गए। अब बात करते हैं कि इसमें विद्युत क्षेत्र निकालने, तो निकाले कैसे? सुनो भैया, विद्युत क्षेत्र कहाँ में काम आता है? फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आ गया ना मामू? ये जिसे लिखते हैं हम क्या लिखते हैं? ई ए कॉस थीटा। ठीक है भैया, ये चीज़ लिखते हैं। ठीक है, ये जो, हाँ बिल्कुल सही बोले। तो जब ये चीज़ लिखते हैं तो भैया यहाँ पर हम लगाए कैसे? देखो, ये भी दूरी आर है, सेंटर से गया है ये, बिल्कुल ठीक है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो आपको एक चीज़ नहीं दिख रही क्या कि इसमें 3 पृष्ठ हैं, हमारे 3 पृष्ठ हैं। हाँ, कैसे? एक ये और एक ये है, 3 पृष्ठ हुए, 1 2 3। तल पर ये वाला और एक ये वाला। तो सिंपली हमारे ई ऐसा वाला ये वाला S1 है, इसको ऐसे यहीं पे लिख दे भैया। कैसे, कहाँ जा रहे हो? S1 S2, ये हमारा S3। ठीक है, तीनों का हम मान लीजिए निकाल दें। तो भैया एक बात होता है, हमें दीजिए पता भी नहीं कि इसकी क्या चीज़ है। और ये मैं जो सिलेंडर है, मान लीजिए हमने लंबाई एल लंबाई के लिया है। कैसे लिया? एल लंबाई का। हमें बस इसके बारे में पता ही नहीं, फ्लक्स कैसे निकालें कैसे। तो सुनो, मान लेते हम छोटा टुकड़ा लेंगे, बहुत छोटा सा टुकड़ा, डंडा मुन्ना सा, यहाँ पर बहुत छोटा सा ds टुकड़ा, ds लेते हैं, ds। ठीक, बहुत छोटा टुकड़ा। तो भैया जो फ्लक्स आएगा वो बहुत ही छोटा आएगा। ठीक है, तो जब ds के कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो हमारे ds के कारण बहुत छोटा ही आएगा। फ्लक्स निकालेंगे तो बहुत छोटा फ्लक्स ही आने वाला है। ठीक भैया, हाँ सही बताओ। हाँ, तो जो फ्लक्स आएगा वो बहुत छोटा आएगा, और इसकी जो दिशा होगी इसके जस्ट लंबवत होगी, और इसके कारण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। मतलब ये किसकी दिशा है? ये किसकी दिशा है? ये हमारे एस की दिशा है, ds की। विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है, या विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में निकलने वाले, क्योंकि पॉजिटिव से जो हमारे विद्युत क्षेत्र रेखा में दूरी हो जाते हैं, तो इसी दिशा में हमारे क्या है? विद्युत क्षेत्र भी है। ठीक, इसी दिशा में है। तो इसका मतलब इनके बीच का कोण जो होगा वो थीटा बराबर कितना होगा? 0 होगा। तो ये cos 0 कितना होता है? 1। ठीक, सिंपल है, सिंपल बता दिया, बहुत इसी तरीके से बता दिया कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र, मतलब जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा भी इसी दिशा में, और जो हमारे क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र उसकी भी दिशा इसी दिशा में। तो इसका हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया है। ठीक है, देन अब बात करते हैं हम क्या, कि भैया छोटा निकालना है। तो थीटा के छोटा आएगा तो डी फाई ही आएगा भैया। छोटा पृष्ठ है तो भैया छोटा ही विद्युत क्षेत्र वो फ्लक्स आएगा, तो वो क्या आएगा? ई डी एस कॉस 0, तो जिसे हम लिखते हैं क्या? ई डी एस। ठीक, हमारा फाई ई है, छोटा, बहुत ही अल्प है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हमें पूरा निकालना है, इस पृष्ठ पे पूरा निकालना है, पूरा, तो कैसे निकालेंगे भैया? कैसे निकाल सकते हैं आप? देखो भैया, ये हमारा बहुत अलग अलग चीज़ है। हमारा पृष्ठ 1 है, ये पृष्ठ 2 है, और इनके बीच जो हमारा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? हमारा जो क्या पृष्ठ हमारा इस तरह से है। ठीक है, और हमें विद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में जा रहा है, और जबकि जो हमारी वो है ना क्या, कि जो इसका तल की जो क्षेत्रफल दिशा है, क्षेत्रफल दिशा वो उसके लंबवत है। क्षेत्रफल की दिशा इस तरफ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। ठीक, इस तरह से हमें, तो भैया क्या करें? हमारा थीटा वाला तो 90 डिग्री हो गया भैया, थीटा वाला 90 डिग्री। तो हम टोटल डी फाई लिखना चाहें, हमारा फाई ई लिखने, टोटल डी फाई ई, तो पृष्ठ 1 के कारण हमारा क्या आएगा? वो ई डी एस कॉस 90। ठीक, कॉस 90 हो गया। और नीचे भी देखो भैया S3 पर भी हमारी यही है, और सेकंड पर हमारा सेकंड पृष्ठ के कारण यहाँ S1 है, और ये आएगा EDS2। हमारा cos 0 का मान होता है 1, एंड
फिर आएगा हमारा EDS3, जिसके कारण हमारा cos 90, यहाँ पर भी cos 90 ही आएगा, cos 90 आएगा। हाँ क्यों, कोई या इसकी जो तल की दिशा है वो नीचे की ओर है और विद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में, तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री हो गया, और थीटा 90 डिग्री तो मतलब ये भी 90 डिग्री, तो ये 90 ये भी 90, cos 90 का मान होता है 0, cos 90 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये भी 0 ये भी 0, बचा क्या भैया d फाई e क्या आया EDS2, ठीक यही तो बचा। ठीक है भैया यही बचा, बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल इतना ही बचा है। अब इसको कर देते हैं हम सॉल्व। ये हमारा छोटा सा टुकड़ा है, हमने छोटा ds के कारण लिया। अगर हमें पूरा s लेना है, मतलब इस पूरे पृष्ठ का, मतलब पूरे जो हमारा पृष्ठ है ना, इसका पूरे का अगर हम ले लें और इसके कारण हमें पृष्ठ बोफ्लेक्स चाहिए, तो कैसे निकाल लेंगे। तो भैया इसका जो क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो पता क्या होता है ना, कितना होता है, जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRL, याद रखना। तो जब इसके कारण हम 2πRL निकालें, मतलब d फाई से हम इसका वन समाकलन करेंगे। अब हम करेंगे इसका वन समाकलन है, हाँ कैसे करेंगे, जो d फाई ई है ना, क्योंकि भैया बंद पृष्ठ तो ये बंद समाकलन ही करना पड़ेगा, तो इसको करेंगे होल इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, और आ जाएगा EDS2, ठीक। अब ये जो हमारे कांस्टेंट ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक। तो d फाई से हमारा फाई हो जाएगा फाई ई, और ये हमारा बाहर आ जाएगा, और इसके लिए हमारा पूरा लेना पड़ेगा। अब हमारा छोटा नहीं, अब हम जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो पूरा लेंगे, और जब पूरा करेंगे तो ds का हो जाएगा हमारा 2s, कैपिटल वाला s, सरफेस एरिया, ठीक है। और जैसे हम लिखेंगे क्या, फाई ई क्या लिखेंगे, E2πRL, ठीक। ये आ गया भैया, आ तो गया, बिल्कुल आ गया। अब क्या करना, क्वेश्चन नहीं तो सॉल्व हो गया भैया। जो फाई ई आएगा वो क्या आएगा, अब फाई ई जगह पे क्या लिख दें, गॉस थ्योरम, फिर आप प्रयोग कर सकते हैं आप गॉस थ्योरम। तो फाई ई की हम वैल्यू लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आ जाएगा E2πRL, ठीक है। अब जरा विद्युत क्षेत्र निकाल लो इस तरह से, E इज इक्वल टू आएगा Q, हाँ Q अपॉन 2πRL, और आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्या करना, अब तो बहुत सिंपल है, अब तो आ गया। अब क्या चाहिए, अब देख लो ना भैया, QIL ये क्या है भैया, क्या है क्या QIL, ये लैम्डा है, लैम्डा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट। ये आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरह से हमारा विद्युत क्षेत्र आएगा किसी भी बिंदु पर गॉस थ्योरम के अनुसार। और ये है ना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना, ठीक है भैया। तो ये क्या गया आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, बिल्कुल सिंपली इस तरीके से। आपको एक चीज़ और बता दें क्या, कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसकी आर के। इसकी जितना दूरी पर आर होगा उतनी कम विद्युत क्षेत्र मिलेगा, ठीक है, उतना ही कम मिलेगा, ठीक है। तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बहुत कम मिलेगी। तो जितना दूरी कम उतना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा क्षेत्र चाहिए था तो भैया उसकी दूरी काम करनी पड़ेगी, ठीक है भैया। तो ये हमारा आ गया पहला गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग क्लियर हुआ, ठीक है भैया। तो कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और ये हमने आपको बता दिया है। सेकंड भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद बता देना, सेकंड भी बता देंगे, क्योंकि भैया हमारा सिस्टम हीट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सिस्टम बढ़ाएं तो आएगा मज़ा, ठीक है भैया। चलिए चलते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, और क्या सीखा ये बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप पर डिपेंड है, बट कमेंट करना ना भूलें, बिल्कुल करना है कमेंट, ठीक है भैया। चलिए चलते हैं।